नाजरीन सलाम अलैकुम। कारवाने इश्क की एक नई नशिस्त जिसमें जनाब सलमान फ़ारसी पर जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, जो सिलसिला जारी था, उसकी आज आखिरी किस्त होगी। ये सिलसिला इसके बाद भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और कल हम इंशाअल्लाह जनाब अबू ज़र गफ़ारी के सिलसिले से बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे उस वक्त भी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद सबीहुल हुसैन रिज़वी साहब क़िबला। आतिश कदे से महफिल अनवार की तरफ निकले खुलूसे दिल से तुम मंजर में आ गए, ऐसी दरे बुतूल से वाबस्तगी हुई, सलमान अहले बैते पैगंबर में आ गए। जनाब सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सलमान फ़ारसी के ज़ुहद के सिलसिले में बहुत सारी बातें बयान की गई हैं। मैं चाहता हूँ कि आज वहीं से गुफ्तगू शुरू की जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन, ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहिम अजमईन मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो ज़ुहद को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं। एक ज़ुहद है दुनिया को छोड़ देना, उसकी नेमतों को छोड़ देना, पहाड़ों में रहना, सहराओं में रहना, क्या साहब ये ज़ाहिद है। एक ज़ुहद ये है कि माले दुनिया से मोहब्बत नहीं है मगर नेमत इलाही से इनकार भी नहीं, और यही असली ज़ुहद है। यही असली ज़ुहद है। और इसी ज़ुहद की इस्लाम जो है वजाहत भी करता है और इसी ज़ुहद को इस्लाम पसंद भी करता है। और इसी ज़ुहद के कायल थे अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, वरना ये लोग भी जाके सहरा बसा लेते। क्या कहना है? तो ज़ुहद की दो किस्में हो गई जी। एक है मनफी ज़ुहद और एक है मुस्बत ज़ुहद। जो मनफी ज़ुहद है वो तारीके दुनिया हो जाना, तमाम नेमतों को छोड़ करके आदमी किसी जगह पर, किसी सहरा में, किसी जंगल में। अब जंगल का रहने वाला कहे कि साहब मैं गाली नहीं बकता हूँ, अरे किससे गाली बकोगे तुम हैं? हाँ, ना सोशल लाइफ बचती है, कुछ नहीं, ना आदमी की अजीजदारियां हैं, जो तमाम चीज़ों की ताकीद की गई है जी। तो ज़ुहद की दो किस्में हैं। ज़ुहद वो जिसे इस्लाम ने पसंद किया है, जिसको अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने अख्तियार किया। ज़ुहद का मतलब ये नहीं है कि इंसान नेमत इलाही को छोड़ दे। ज़ुहद का मतलब ये है कि नेमत इलाही से इतना वाबस्ता ना हो जाए कि खुदा को छोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा रोटियां खाएगा आदमी, शादी करेगा, बच्चे पैदा होंगे, मुआशरा होगा, भाई बहन है, अजीज अकारीब हैं, घर है, जीनत है। इसीलिए नमाज में इमाम हसन अलैहिस्सलाम जाते थे, खुद को सजा के जाते थे। अब जो आदमी ये कहता है कि नहीं, यानी ज़ुहद जो है दुनिया को छोड़ देना है, तो दुनिया को नहीं छोड़ रहे हैं आप नेमत इलाही से इनकार कर रहे हैं। ये भी कुफरान नेमत है। ज़ुहद क्या चीज़ है? ज़ुहद तमाम नेमत इलाही को आप अख्तियार करिए, मगर दो चीज़ का ख्याल रहे। एक तो ये कि हलाल हो, हराम नहीं होना चाहिए, नजिस नहीं होना चाहिए। और हलाल की भी दो किस्में हैं। एक हलाल इस तरीके से हलाल रास्ते से कमा के लाए हैं और सालाना खुम्स भी निकाल देते हैं। दूसरी तरफ यह है कि साफ पाक व पाकीज़ा होना चाहिए। अब अगर इंसान इस चीज जो चीजें हराम करार दी गई हैं खाने को, वो ना खाएं, वो ना खाएं। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने गवर्नर के नाम जो खत लिखा था, तो इमाम ने उसमें यह लिखा था कि तुम लोग अली नहीं हो सकते हो, अलबत्ता अपने तकवा के जरिए अली की मदद कर सकते हो। सुभान अल्लाह। लिहाजा जनाब सलमान फ़ारसी ने भी इस सिलसिले में ज़ुहद की तरफ तवज्जो दिलाई है। एक जनाब सलमान फ़ारसी ने कुछ गेहूं वगैरह खरीदा था 1 साल के लिए। जैसे कैसे फसलों में लोग जो है खरीद लेते हैं, अब तो वो ज़माना नहीं रहे, अब तो आटा वाटा लोग मतलब आने लगा, लिहाजा वो बात नहीं। तो किसी ने एतराज़ किया, कहा सलमान और माले दुनिया जमा कर रहे हैं। तो जनाब सलमान फ़ारसी ने कहा नहीं,
माल दुनिया नहीं जमा कर रहा हूँ। कहा क्यों? इसलिए कि क्या आपको मालूम है कल आप जिंदा रहेंगे? तो सलमान फारसी ने कहा कि ये क्यों ख्याल करते हो कि मैं कल मर जाऊंगा, ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं कल बाकी रहूंगा? तुम मेरी मौत के बारे में क्यों ख्याल कर रहे हो? तुम मेरी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? और ये याद रहे, मैंने साल भर का इसलिए इकट्ठा किया है कि एक है नफ्स का मैलान, नफ्स का माइल होना। अगर मेरे पास ये साल भर का आदूका है तो वो जो मेरा अंदर से नफ्स है ना, ये मुझे वरगला नहीं सकता है रिस्क के मामले में कि कल क्या होगा, ताकि मेरी इबादतों पर असर न पड़ने पाए। क्या कहना है? तो जनाब सलमान फारसी ने कहा ज़ुहद उसको नहीं कहते हैं कि आदमी दुनिया छोड़ दे, ज़ुहद इसे कहते हैं कि इंसान की रग़बत और मोहब्बत दुनिया से इस तरह न हो जाए कि इंसान अपने खुदा को छोड़ दे, अपने खुदा के हुक्म को छोड़ दे, अपने रसूल के हुक्म को छोड़ दे। लिहाजा हम जो कुछ भी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं ये शुक्राने नेमत है, और हमें हर वक्त हमारे जहन में होना चाहिए कि मालिक की जो कुछ तूने यानी नेमतें ये सब तूने दी है। जितनी भी नेमतें हैं, माँ बिना मिन नेमतिन फमिन का ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मेरे मालिक कुछ जो कुछ मेरे पास है सिवाय तेरे किसी ने मुझे नहीं दिया है, ये तेरी दी हुई नेमत है, और तू मुझे बख्श दे अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे गुनाह हो गया। तो इसीलिए जुमे के दिन के लिए है कि घर का जो सरपरस्त है वो अपने अहल वयाल के लिए जुमे के दिन रिस्क में वुसअत दे। ये रवायत में है, हदीस में है कि जुमे के दिन जो सरपरस्त है, जो घर का गार्जियन है, वो अहलो अयाल के रिस्क में वुसअत दे। अगर रोजाना मिठाई नहीं खा पा रहा है तो एक दिन कम से कम हलवा खाए, अपने अहलो अयाल को खिलाए। रोजाना गोश्त नहीं खा पा रहा है तो अपने अहलो अयाल खिलाए। अब जिस मुल्क में है, जिस जगह है, जिस एतबार से, उस हिसाब से वुसअत दे। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। जनाब सलमान फारसी की कुछ चीज़ें बहुत मशहूर हैं और हैरत भी होती है उन चीज़ों पर, जैसे मलकुल मौत से बात करना। हमने तो आज तक यही सुना है कि जनाब रसूलुल्लाह माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नज़ा का आलम था तो उस वक्त मलकुल मौत तशरीफ़ लाया और जनाब मासूमा से इजाज़त ली, मगर जनाब सलमान फारसी का मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। क्या है मलकुल मौत से गुफ्तगू वाला वाक़या? देखिए, जनाब सलमान फारसी ही नहीं, जो बुनियादी तौर से बात समझने की वो ये है कि अगर इंसान अपने मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कि अपनी मर्जी को हम मालिक की मर्जी समझ लें, मालिक की मर्जी के मुताबिक, और मालिक यूं कहा जाए कि मालिक की सुपुर्दगी में अपने आप को दे दे। हाँ, मगर अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक। तो जनाब सलमान क्या, किसी को भी परवरदिगार आलम जो है ऐसे अफराद की रूहानियत को वो आंखें देता है और वो जुबान देता है कि वो मलाइका से भी गुफ्तगू कर सकते हैं, रूहों से भी गुफ्तगू कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चीज़ जो सबसे बड़ी वो ये कि हम पहले अपने नफ्स की परस्तिश और उसकी कैद से बाहर तो निकले। लिहाजा जनाब सलमान फारसी ज़ुहद की उस मंजिल पर थे, उस मंजिल पर थे कि अभी आपने शुरू में ये बात कही है कि उस आतश कदे से निकल करके पहुँचे हैं अनवार की महफिल में, तो जाहिर सी बात है उतनी मेहनतें वो करके आए ही इसलिए थे कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया था। लिहाजा अल्लाह ने उनको नफ्स की दुनिया से बाहर निकाल दिया। एक मरतबा अपने शागिर्दों से उन्होंने पूछा, चूँकि मदाइन में आप तफसीर दर्स वगैरह देते थे, तफसीर कुरान वगैरह के दर्स, अपने शागिर्दों से पूछा फ़लाँ शागिर्द नहीं मालूम नहीं आ रहा कुछ दिनों से, तो लोगों ने बताया कि वो तो बीमार बहुत है, बहुत बीमार है। जब जनाब सलमान फारसी वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो हालत निज़ा में है, यानी रूह निकलने का वक्त है। तो उस वक्त जनाब सलमान फारसी ने कहा कि अय मलकुल मौत, इस पर रहम करना। तो बाकायदा मलकुल मौत ने जवाब दिया, अल्लाह ऐ सलमान, मैं इस पर बहुत मेहरबान हूँ, मैं इस पर बहुत रहम कर रहा हूँ, और काश लोग इस लायक होते कि देखते कि मैं किस तरीके से इस पर रहम कर रहा हूँ या अहले ईमान पर रहम करता हूँ। वाह। तो ये जनाब सलमान फारसी ने मलकुल मौत से कहा, मलकुल मौत ने जवाब दिया। जब एक सहाबी, इस दरवाजे का एक गुलाम, इस दरवाजे का एक शागिर्द रूहानियत की इस मंजिल पर है, तो अब अगर मौलाए कायनात गुफ्तगू करते हैं तो शक नहीं करना चाहिए। अब अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करें तो शक नहीं करना चाहिए, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करें तो कोई शक नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जब गुलामी में इतना दम है तो फिर आकायत में कितना दम। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। ये किसी मुर्दे से भी जनाब सलमान फारसी की गुफ्तगू, जनाब सलमान फारसी ने मुर्दे से गुफ्तगू की है,
और आपका मुर्दे से गुफ्तगू करना जो है तारीख़ में मुख्तलिफ़ जगहों पर आया है। ये भी नहीं कि मतलब वो, चूँकि हुजूर सरवर कायनात ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सलमान जिस मर्ज़ में तुमको मौत आएगी, जिस मर्ज़ में तुमको मौत आएगी, जिस बीमारी में मौत आएगी, उस मर्ज़ में अगर तुम मुर्दों से बात करोगे तो वो तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। क्या कहना है? अगर तुम पूछोगे तो वो तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। तो जनाब सलमान फ़ारसी चूँकि मदाइन में थे, और असबग़ इब्न नबाता वो रावी हैं जिनको शिया हज़रत खैर अहले बैत के चाहने वाले थे और मौलाए कायनात के तरफदार थे, मगर इन्हें तमाम मुसलमान बहैसियत एक सच्चे रावी के मानते हैं। और ये कूफी थे, कूफे में रहते थे और ये अक्सर मदाइन आते रहते थे जी। तो जब ये मदाइन पहुंचे तो इनको पता चला कि जनाब सलमान फ़ारसी से मिलने भी आते थे। जब मदाइन आते थे आए तो देखा कि जनाब सलमान फ़ारसी बीमार हैं, बिस्तर पर हैं। तो जनाब असबग़ इब्न नबाता ने जनाब सलमान फ़ारसी को सलाम किया, अहवाल-पुरसी की, तो कहा, ए असबग़, मुझको लगता है कि मुझे इसी बीमारी में मौत आएगी, लिहाजा कुछ लोगों को बुलाओ, मुझे उठा के ले चलो कब्रिस्तान। अगर इस मर्ज में मुझे मौत आएगी तो मुर्दे मेरे सवालों का जवाब देंगे, और अगर नहीं तो मुर्दे मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि मेरे हबीब ने मुझे ये खबर दी है और वो रसूलुल्लाह है, और मेरा हबीब कभी झूठ नहीं बोलता था। अल्लाह अकबर। मेरा हबीब बहुत सच्चा था, वो सादिक़ व अमीन थे मेरे नबी। तो जनाब असबग़ इब्न नबाता ने कुछ लोगों को बुलाया, उठा करके लेकर के, चूँकि ये चल भी नहीं सकते थे, इतने बीमार थे, कब्रिस्तान में इनको ले जा करके लेटाया तो इन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या मुहतजबीन अनिद दुनिया, ऐ दुनिया से हिजाब करने वालों, ऐ दुनिया से पोशीदा होने वालों, तुम पर सलाम हो। और मुख्तलिफ लफ्ज़ों में सलाम है, तुम पर सलाम हो ऐ खाक के अंदर दफन हो जाने वालों, ऐ ज़मीन के कैदियों, तुम पर सलमान मोहम्मदी का सलाम हो। तुमसे वो कलाम कर रहा है जो पैगंबर का आज़ाद करदा ग़ुलाम है, और सलमान है, सलमान मोहम्मदी है। अगर मुझको इस मर्ज़ में मौत आनी है तो तुम लोग मेरे सवालों का जवाब दो, इसलिए कि मेरा नबी सच्चा था और उसने मुझे ये खबर दी है। कुछ देर इन्होंने इंतज़ार किया, रवायत कहती है कि इन्होंने कुछ देर इंतज़ार किया, इतने में एक कब्र से जवाब आया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ सलमान, मैंने तुम्हारी बातों को सुना और मैं तुम्हारी बातों और तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। खुदा तुम पर रहमत करे। ऐ सलमान, बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। तो जनाब सलमान फ़ारसी ने पहला जो सवाल किया, पहला सवाल जी, ये बताओ तुम जन्नती हो या जहन्नमी हो। तो जनाब सलमान फ़ारसी को उस मुर्दे ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह, खुदा का एहसान है कि मैं जन्नती हूँ। जाहिर बात है सलमान से जहन्नमी क्या बात करेगा, मैं जन्नती हूँ। जनाब सलमान फ़ारसी ने कहा कि ये बता तुझे मौत कैसे आई। कहा सलमान ये न पूछो, ये जन्नती है ये ख्याल रहे। और वो ये कह रहा है, सलमान ये मुझसे न पूछो, उस सख्ती के लिए मैं कैसे बयान करूं। बस उसके लिए लफ्ज़ें इतनी हैं कि अगर कोई मुझे आरे से काटता, कैंची से अगर मुझे कीमे कीमे करता, टुकड़े टुकड़े करता, मेरी हड्डियों को अगर तोड़ देता, तो मुझे वो तकलीफ न होती जो रूह निकलने की तकलीफ। अल्लाह महफूज रखे। इसीलिए हमेशा दुआ करना चाहिए मोमिनीन को, मालिक हमें अदीले मौत से महफूज रख और हमें जाकनी की सख्तियों से महफूज रख। अदीले मौत ये वो है, एक अलग मौजू है। मुख्तसर ये है कि उस मौके पर शैतान पूरा हमला करता है ताकि ये अपने इस्लामी अकीदे पे मरने न पाए। इसीलिए अंजाम बखैर की भी बात की गई है। अंजाम बखैर की जो दुआ होती है वो इसीलिए। जी। बहरहाल तो जनाब सलमान फ़ारसी ने उससे कहा कि बता कि तू इस दुनिया में कैसे था और कैसे तुझे मौत आई। तो वो कहता क्या है, रवायत कहती है कि उस मुर्दे ने कहा कि मैं दुनिया में ज़िंदगी बसर कर रहा था, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी थी, वाजिबात मैं छोड़ता नहीं था,
हराम को मैं अंजाम नहीं देता था, अपनी ताकत भर मैंने वाजिब छोड़ा नहीं और हराम को मैंने यानी मतलब अंजाम नहीं दिया। मैं कुरान मजीद की तिलावत करता था, मैं अपने माँ बाप के साथ नेकियां करता था। ये लफ्ज़ आई है रवायत में कि मैं अपने माँ बाप के साथ नेकियां करता था, जुल्म और सितम से मैं परहेज करता था, मैं रोजी के मामले में, रिस्क के मामले में हमेशा हलाल का ख्याल करता था। यकायक मैं बीमार पड़ गया और जब बीमार पड़ा तो जाहिर सी बात है मेरा इलाज हो रहा था, दवाएं मेरे सरहाने रखी हुई थी और एक रोज मैं दवा खाता था मगर मुझे शिफा नहीं हुई। एक रोज मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे कि यकायक कोई आया मेरे सरहाने जिससे मेरा जिस्म ठंडा हो गया। अब जो जिस्म ठंडा हुआ तो मेरी बीवी तड़पने लगी, मेरे बच्चे गिड़गिड़ाने लगे। तो मैंने सरहाने देखा तो एक शख्स है जो ना आसमान की तरफ जाता ना जमीन की तरफ। मैंने कहा भाई तू कौन है, तेरे आने से मेरा घर गमकदा बन गया। कहा मैं वो हूं जो बच्चों को यतीम, औरतों को बेवा करता हूं, आबादियों को वीरानों में बदल देता हूं। तो मैं समझ गया कि ये मलकुल मौत है। मगर मलकुल मौत ठहरा रहा। ये सब बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है जो जनाब सलमान फारसी ने मुर्दे से सवाल किया है। बहुत बड़ा पैगाम बिलखुसूस हमारी नौजवान बेटियों और बेटों के लिए कि जनाब सलमान फारसी से वो मुर्दा कहता है कि सलमान, मैंने उससे कहा कि तू कौन है? कहेंगे हाँ मैं मलकुल मौत हूँ, तुम्हारा जिस्म ठंडा हुआ, मैं तुम्हारी रूह निकालने आया हूँ। मगर वो मलकुल मौत अभी ठहरा हुआ है। इतने में दो मलक आए, एक मेरी दाहिनी तरफ बैठ गया, दूसरा मेरी बाईं तरफ। एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड बैठ गया। जब ये राइट साइड वाले ने मुझे एक किताब दी, इतनी खूबसूरत और इतनी नूरानी किताब कि दिल कर रहा था कि बस इसको अपने हाथ में लिए रहो। कहा कि जरा इसका आप मुतालिया फरमाइए, इसको जरा पढ़ लीजिए, इसकी रीडिंग कर लीजिए। अब जो मैंने देखा, कोई एक ऐसी नेकी नहीं थी जिसको मैं नेकी समझ के मैंने अंजाम भी नहीं दिया था। मिसाल के तौर पर कोई बुजुर्ग हो, अब वो बेचारा जो है अभी झुकने ही वाला अपना जूते सीधा करने के लिए, और हम आप में से किसी ने झुक के सीधा कर दिया, मदद कर दी, उसकी मदद कर दी। तो हमने तो बस यूं ही कर दिया, हमने तो ये नहीं समझा कि इसका भी कोई सवाब होगा। और अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम। कहा कि छोटी छोटी वो चीजें जिनको मैंने नेकी समझ के अंजाम भी नहीं दिया था, यूं ही अंजाम दे दिया था, उसका भी अजर लिखा हुआ है। मैं बहुत खुश हुआ, बड़े बड़े अजर का भी सवाब, तमाम नमाज, तिलावतें, इताअत वालिदैन को जो मैं खुश करता था, सब बड़े बड़े सवाब लिखे हुए। बहुत मेरा दिल खुश कि चलो यार बहुत अच्छी किताब है, और ये किताब वो है जिसने कि सबको इकट्ठा कर लिया है। जब मैं बहुत खुश हो रहा था पढ़ते पढ़ते, तो फिर मेरे लेफ्ट साइड वाले ने कहा इसका भी मुतालिया फरमा लीजिए आप। तो कोई छोटी सी भी गलती नहीं थी जो उसमें लिखी ना हो। अल्लाह अकबर। छोटी सी भी गलती, हत्ता आदमी ने इशारे से गुनाह किया है, जाहिर सी बात है आप बैठे हुए हैं, दो आदमी और भी बैठे हुए हैं, मैंने आपका मजाक उड़ाते हुए या आप कोई बात कर रहे हैं, कुछ आपकी तरफ मैंने खाली इशारा किया, यानी जिस्म इन्वॉल्व हो गया। अभी तक जब तक आपके दिल में है बात, आपकी नीयत में है, तब तक तो गुनाह नहीं है जी। लेकिन जैसे ही आपका जिस्म इन्वॉल्व हो गया किसी तरह से, या जबान, हाथ पैर कुछ भी, बहुत तो बहरहाल गलत है, बोला उसको खबर ना हो, बोला उसको बाद में मालूम ना हो। मगर ये कि दिल दुखाने की बात अगर चार आदमी के सामने रखिए, जाहिर बात है वो क्या कहेगा, हाँ भाई इससे तो बुरा लगेगा। तो बहरहाल तो उसने कहा कि हर छोटी छोटी भी गुनाह उसमें लिखा हुआ है। बहुत मैं रंजीदा हुआ, मगर वक्त गुजर चुका था, इसलिए कि मोहलत कब है? जब तक इमाम नहीं आ रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मोहलत है। जब तक मौत नहीं आ रही है, मलकुल मौत नहीं सराहने आया, मोहलत है, तौबा इस्तगफार माफी तलाफी का। जब तक कयामत नहीं आ रही, मोहलत है। बहरहाल उसके बाद दो मलक और आए। तो जब दो मलक और आए तो उन्होंने मलकुल मौत को खिताब किया, ऐ मलकुल मौत, अल्लाह ने जब इसे पैदा किया था, इस इंसान को, तो उसने हम दोनों को भेजा था कि इसकी रोटी रोजी का इंतजाम करें। हमने समंदर में, सहराओं में, जंगलों में और वीरानों में, आबादियों में सब तलाश कर लिया। अब इसके नाम का अल्लाह ने कोई भी दाना और पानी नहीं रखा है। हर कतरा इसने पी लिया,
हर दाना अपने हक का इसने खा लिया, अब तुम इसकी रूह निकाल सकते हो। इसका मतलब यह है कि हमारे रिस्क का जो उसने वादा किया है तो उसने इंतजाम भी किया है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। लिहाजा अब जाहिर सी बात है, हम अपनी रोटी रोजी के लिए परेशान होना यह हमारा फितरी तकाजा है, मगर हलाल रास्ते से कोशिश करना यह हमारा ईमानी तकाजा है। इसलिए कि हमारे ईमान में यह होना चाहिए, अल्लाह अगर एक नजिस जानवर को रिस्क दे सकता है, हम अशरफुल मखलूकात को क्यों नहीं देगा। आबोदाना जब तक है तब तक हयात है, और जब तक हयात है तब तक आबोदाना है। यह पैगाम गोया इस वाक़े से मिल रहा है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। जब उन मलाइका ने अपनी बात खत्म कर ली तो फिर मलकुल मौत ने मेरी रूह निकालना शुरू की। पैरों की तरफ से मेरी रूह निकलना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था कोई कूच रहा हो मेरी हड्डियों को। तकलीफ से रूह मेरे सीने तक आई है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और फिर मेरे सीने से रूह किस तरह निकली उसके लिए मेरे पास लफ्ज़ें नहीं हैं। मुख्तसर ये कि ज़माना हो गया मुझे मरे हुए, मगर मेरे कामे दहन में मौत की तलखी मौजूद है। ये एक सवाल बीच में आता है कि आपने बताया कि बहुत इताअत गुजार था, वालिदैन के लिए भी नेकियां करता था, किसी किस्म की उसकी सोशल लाइफ में कोई कमी नहीं थी, तो इसका कुछ इजहार कहीं मिला कि ये क्यों इतनी परेशानी से इसका दम निकला? इस रवायत में तो ये सवाल का जवाब नहीं है, मगर देखिए इंसान जब जिंदा है, नेकियां कर रहा है, अच्छाइयां कर रहा है, कहीं ना कहीं हुकूकुन नास बहरहाल पामाल होते हैं। ये जो कहा गया है कि हुकूकुन नास से आदमी जरा मुतवज्जे रहे, इसलिए कि अल्लाह ताला अपना हक तो माफ कर देगा, मगर हुकूकुल्लाह में हुकूकुन नास में कहीं से कोई समझौता नहीं जब तक कि वो न माफ कर दे। और हम अल्लाह के हक में तो मुतवज्जे हो जाते हैं, मगर हुकूकुन नास के मामले में मुतवज्जे नहीं होते। बहुत अच्छी बात। कहीं ना कहीं से बहरहाल इंसान है, कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी हुकूकुन नास के उन्वान से बहरहाल हुई होंगी। इसीलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब कहने वाले ने कहा, मौला आपने फरमाया आपके चाहने वाले जन्नत में जाएंगे और आपके चाहने वाले ही जन्नती हैं, तो इमाम ने फरमाया बिल्कुल मेरे ही चाहने वाले जन्नती हैं। कहा तो फिर ये जो लोग गुनाह करते हैं? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, या तो उन पर दुनिया की जिंदगी सख्त हो जाएगी, उनसे इतनी आजमाइश हो जाएगी, इतनी सख्त हो जाएगी कि उनके गुनाह धुल जाएंगे, या फिर उन पर मौत सख्त हो जाएगी, मौत सख्त हो जाएगी। और अगर वहां पर भी गुनाह नहीं धुल पाए तो फिर कब्र का अजाब होगा, और वहां पर भी अगर नहीं ठीक हो पाए तो 40 घाटियां हैं बरज़ख में। बरज़ख, जहां बरज़ख उसे कहते हैं, आपके जरिए से मैं अपने बच्चों को बताता चलूं, बरज़ख उस जगह का नाम है मरने के बाद और कयामत आने से पहले जिस जगह रूहें रहेंगी उसे बरज़ख कहते हैं। लिहाजा बरज़ख में 40 घाटियां हैं। किसी एक दरवाजे से गुजर पर, किसी एक घाटी से गुजर पर परवरदिगार आलम उसके गुनाहों की सजा देगा, मगर जब कल महशर में उठेगा तो पाको पाकीज़ा उठेगा। जज़ाकल्लाह। खुदा करे कि हम सबके साथ और तमाम मोमिनीन के साथ ऐसे ही हो कि हम जब वहाँ पहुँचें तो पाको पाकीज़ा, मगर अंजाम बखैर भी हो, और ये जिन मुश्किलों का आपने जिक्र किया है इनसे भी हम लोग महफूज रहें इंशाअल्लाह। तो वो मुर्दा कहता है कि मलकुल मौत ने मेरी रूह निकाली, मेरे घर में आवाज़ गिरिया बुलंद हुई, मेरे बच्चे बीवी सब था। तो मलकुल मौत ने कहा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ये अल्लाह का हुक्म था और मैं हुक्म खुदा का पाबंद हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोई अमल नहीं अंजाम दिया है और हुक्म खुदा है, लिहाजा मैं इसे लेकर के जा रहा हूँ। तो फिर वो मुर्दा कहता, सलमान मेरी रूह को फिर आसमान की तरफ लोग ले गए, आसमान पर, यह कब्र की बात नहीं है। कहता क्या है कि मेरी रूह को आसमान पर ले गए, डायरेक्ट बारगाहे जुलजलाल में, अर्श पर, और वहां पहला सवाल हुआ है मेरी नमाजों के बारे में, आया मैंने अल्लाह की उन नमाजों को अदा किया है या नहीं किया है। और दूसरा जो सवाल हुआ है उस खैरात और सदकात के बारे में जो हमने दिया मगर किसी को बताया नहीं है। बहुत से लोग जो खैरात और सदकात देते हैं, 50 जगह बयान करते हैं अपनी वाहवाही के लिए, उसका कोई अजर व सवाब नहीं है। वो खैरात और सदकात जो मैंने दिया मगर ये कि दूसरों को इसकी खबर नहीं हो पाई, वो बहुत काम आया सलमान मेरे। फिर मेरी रूह को जो है नीचे लाया गया तो मैंने देखा कि मुझे गुस्ल कफन दिया जा रहा था। मुझे जो गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, और उसके बाद लेकर के चले आए कब्रस्तान में,
और मुझ पर नमाज पढ़ी गई। नमाज पढ़ने के बाद जब मुझे कब्र में उतारने लगे तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से मुझे जमीन पर फेंक दिया गया हो। कब्र में उतरना बहुत सख्त मंजिल है वो भी। अब वहां पर जब मुझे लोगों ने दफन किया, दफन करने के लोग जाने लगे तो मैं भी घबराने लगा और मैंने कहा काश काश मैं भी इन लोगों के साथ दुनिया में पलट जाता। और सब जा रहे हैं, मैं रुका और मेरे दिल से ये आवाज निकल रही थी, आए काश मैं भी पलट जाता। एक शेर यहाँ पे याद आता है कि दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। वाह। अन्य रवायतों में है कि रूह एक अपनी औलाद से गिड़गिड़ा के कहती, बच्चा सब जा रहे तुम क्यों जा रहे हो? अपने माल से रूह कहती है तू कितना काम आएगा? तो माल कहता है कि जितना तुमने हमें दुनिया में याद रखा होगा अल्लाह के लिए उतना ही हम तुम्हें याद रखेंगे मरने के बाद। जब वो कहता है कि काश इन लोगों के साथ मैं भी वापस हो जाता और घबराहट बढ़ती जा रही थी, एक आवाज मेरे कानों में आई है, सलमान कल्ला हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम्हें बरज़ख की जिंदगी बसर करनी है, अब तुम इस दुनिया में पलट कर नहीं जा सकते हो। तो मैं पलटा भाई, मैंने कहा भाई कौन है आप साहब? तो देखा कि एक शख्स है जो चला रहा है। उसने कहा कि मैं मुतनब्बे हूं, मैं मलक मुतनब्बे, यानी वो फरिश्ता जो रोक टोक करता हो, अच्छाइयों बुराइयों की तरफ मुतवज्जे करता हो, मैं वो फरिश्ता हूं। मुतनब्बे उसने अपना नाम बताया। अल्लाह ताला ने मुझको मुर्दों पर मामूर किया है। क्या मामूर किया है? कि तुम्हारे आमाल कैसे हैं मैं तुमको खबर दूं। तुम्हारे आमाल कैसे हैं मैं तुमको खबर दूं। देखिए अभी नकीरैन और मुबश्शिर व बशीर के आने की बात नहीं है, अभी ये सब पहले हो रही है बात। लिहाजा जो लोग कहते हैं कब्र में तो अकीदे से सवाल होगा और आमाल का हिसाब जो है आखिरत में होगा, बहुत बड़ी भूल में है। इसलिए कि फल है भाई, अमल क्या है? यह है फरोग, यह है फरोग, और जो है आपके जड़ और बुनियाद क्या है? यह है अकीदा। तो जाहिर बात है अगर जो है जड़ और अकीदा जो है मजबूत है तो उस पर फल अच्छे आते हैं, और अगर जड़ और अकीदे का रिश्ता जो है जमीन विलायत आले मोहम्मद से कटा हो तो फल भी अच्छा नहीं होगा। क्या कहना है, वाह वाह। लिहाजा आमाल के बारे में अभी तो मलकुल मौत के बाद वनी रूह ऊपर ले गई, नमाज के बारे में सवाल हुआ, सदकात और खैरात के बारे में सवाल हुआ, और अभी नकीरैन आए नहीं, अभी लोग दफन करके जा रहे हैं। ये आरजू कर रहा है, तमन्ना कर रहा है काश मैं भी पलट जाता। तो मलक मुतनब्बे क्या कहता है? वो फरिश्ता मुतनब्बे जो कहता है अपने आप को कि मैं मुतनब्बे हूं, मुझे अल्लाह ने मामूर किया है कि मैं मुर्दों को उसके आमाल बताऊं। तुम दुनिया में जो आमाल तुमने किया है अच्छे और बुरे कितने थे? तो कहा कि एक मर्तबा लिखो। कहां लिखूं? तो उसने मेरे कफन का एक टुकड़ा फाड़ा, कहा ये लो इस पर लिखो। कहा काहे से लिखूं? कहा अपनी उंगलियों से लिखो। कहा रोशनाई कहां से लाऊं? कहा अपने दहन के थूक से लिखो। कहा कि मुझे याद नहीं है। कहा मैं याद दिलाऊंगा, मैं याद दिलाऊंगा। वो उसने जैसे ही कहा मैं याद दिलाऊंगा तो मेरे दिमाग में, मेरी मेमोरी में सारी मेरी जिंदगी के पूरे आमाल आ गए। उसने कहा कि लिखो। तो मैंने लिखा, और जब मैंने लिख लिया थोड़ी देर में, बस यानी ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, मामूली से वक्त में सारी जिंदगी के अमाल उस पर मेरे लिख गए। उसने उसी कपड़े को मेरे कफन से धागा निकाल करके बांध करके मेरे गले में लटका दिया। ऐसा लग रहा था कोई पहाड़ है जो मेरी गर्दन में लटका दिया गया, कोई पहाड़ है जो मेरी गर्दन में लटका दिया गया। इसीलिए है हम लाख नेकियां करें, अगर फजल इलाही नहीं है, क्या कहना है, अगर अल्लाह ताला का करम नहीं है तो हमारे अमाल, और हम कहां, और हमारे अमाल की क्या हैसियत, तो ज़ात अकबर कहां। इसीलिए दुआओं में एक जगह पर आया है, मेरे मालिक हम अपने किसी अमल की बुनियाद पर तुझसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम तेरे फजल की बुनियाद पर तुझसे मांग रहे हैं, हम तेरे करम की बुनियाद पर तुझसे मांग रहे हैं। उसके बाद इसने जनाब सलमान फारसी से कहा कि सलमान बस अब इसके आगे न मैं कुछ कह सकता हूं और न तुम्हें सुना सकता हूं, जितना हुक्म था वो मैंने कर दिया। वस्सलामु अलैकुम ऐ सलमान मोहम्मदी, ये कह करके फिर आवाज़ बंद हो गई। अल्लाह अकबर, बहुत कीमती बातें हैं, बहुत प्यारी बातें हैं। इसके बाद जनाब सलमान फारसी का इंतकाल हो गया।
हाँ, फिर जनाब सलमान फारसी के इसी के बाद जनाब असबाग इब्न नबाता वापस ले आए और असबाग इब्न नबाता ने कहा कि सलमान तुम्हें गुस्ल कफन कौन देगा? तो सलमान ने कहा जिसने नबी को गुस्ल कफन दिया है वही मुझे भी गुस्ल कफन। अल्लाहु अकबर। और मेरे ख्याल में चंद दिन बायात थे और फिर आपका मदाइन में इंतकाल हो गया और वहीं जनाब सलमान फारसी का मज़ार है जो बना हुआ और सबके लिए मदाइन में। ये रिवायत जो है कि जनाब मौलाए कायनात मदीने में थे जब आपका इंतकाल हुआ है, तो आपने आकर के गुस्ल कफन दिया? जी, जनाब सलमान फारसी ने असबाग इब्न नबाता से कहा, असबाग इब्न नबाता नबी मैंने बताया कि जब उन्होंने कहा कि तुम्हें गुस्ल कफन कौन देगा, भाई कोई वसीयत वगैरह हो तो बता दो, उसके मुताबिक किया जाए। तो जनाब सलमान फारसी ने कहा जिसने रसूलुल्लाह को गुस्ल कफन दिया। तो मैं हैरान था, असबाग कहते मैं हैरान था, कहाँ मदीना कहाँ मदाइन, कहाँ मदीना और कहाँ मदाइन, यानी वो भी कल का ज़माना। आज का ज़माना होता चलिए हर चीज़ मुमकिन है। तो मैं सोच ही रहा था, इधर जनाब सलमान फारसी की आंख बंद हुई है, इतने में कुछ ही देर, कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि मैंने देखा दरवाजे की तरफ से अमीरुल मोमिनीन चले आ रहे हैं। तो जैसे ही वो आए तो रवायतों में है उठने लगे कि जनाब सलमान फारसी, एक रवायत ये कि मुस्कुराए और एक ये कि एहतराम में उठ के बैठने लगे। यही वो जगह है जहां पर हदीस बिल्कुल सादिक आती है, मन माता अला हुब्ब आले मोहम्मदिन माता शहीदा। जो अहले बैत की मोहब्बत में मरता है वो जिंदा होता है, अगर जिंदा ना होता तो वो एहतराम में उठते क्यों या मुस्कुराते क्यों, दोनों रवायत में से जो भी हम ले लें। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से असबक कहते हैं मौला आप कहाँ से आ रहे हैं? मदीने से। मैंने नमाज सुबह मदीने में पढ़ी है और अब मैं यहाँ पर हूँ। हैरत हुई असबक इब्न नबाता को। असबक इब्न नबाता ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जनाब सलमान फारसी को गुस्ल कफन दिया, उन पर नमाज अदा की, दफन किया और फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हमारी आंखों से गायब हो गए जैसे कभी आए नहीं थे। एक बहुत अहम सवाल, एक अब्बासी खलीफा था मुस्तंसर जो आखिरी ज़माने का है, ये गया था शायद जनाब सलमान फारसी की कब्र पे और वहाँ जाके ऐसी कुछ बातें इसने कही थी, हम चाहते हैं उसका बयान आप करें। मुस्तंसर अब्बासी ये अपने ज़माने हुकूमत में मदाइन आए, जनाब सलमान फारसी की कब्र पर भी ये आया, तो उसने अपने साथियों से कहा कि लोग कहते हैं कि सलमान को गुस्ल व कफन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दिया जबकि वो मदीने में थे। मदाइन और मदीने की इतनी दूरी, वो कब चले होंगे, कब पहुँचे होंगे, कैसे वो यहाँ पर आ गए, उनको क्या खबर थी पहले से कि सलमान फला दिन मरेंगे, लिहाजा मतलब 1 महीना पहले चले हों। ये भी यानी कहा जाता है कि साहब उन्होंने नमाज सुबह मदीने में पढ़ी है और फिर यहाँ पर हाजिर है, नमाज अभी सूरज निकलने भी नहीं पाया, मौला यहाँ पर हाजिर थे। ये कैसे मुमकिन है? ये गालियों ने गढ़ लिया है वाकया अपने मौला की मोहब्बत में। सैयद अज़दुद्दीन अक्सासी ये शिया उलमा में से थे और हमारे ही उलमा ने हमेशा हर महाज पर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक़ नमक को अदा किया है। बेशक, इसलिए कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के वो गुलाम है हमारे उलमा, हमारे फ़ुक़हा, हमारे मुज्तहिदीन हर जगह। इसीलिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है हमारे उलमा, हमारे फ़ुक़हा, हमारे उलमा हमारे शियों के सरहदी पासदार हैं, यानी पहले अकीदे की हिफाजत करते हैं हमारे फ़ुक़हा, उसके बाद आमाल की हिफाजत करते हैं। क्या कहना है। लिहाजा वहां पर वो आलिम दीन मौजूद थे सैयद अज़दुद्दीन अक्सासी जो रवायत में है, और उन्होंने उस मौके पर कुछ अशआर कहे। अगर किसी को शक व शुबा है मौलाए कायनात की उस एजाजी हैसियत पर, तो सूरह नमल की 40 नंबर आयत जिसमें आसिफ बिन बरखिया ने कहां पर थे, फिलिस्तीन में थे, और वो तख्त बिल्कीस कहां, मुल्क सबा में जनाब सुलेमान पैगंबर का वजीर व जानशीन आसिफ बिन बरखिया मंगा रहा है तख्त बिल्कीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर ये गालियों ने कहा है तो फिर आसिफ बिन बरखिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कहना है। इसलिए कि सबसे अफजल अगर दुनिया में कोई है तो वह सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा जब वो सबसे अफजल है तो उनका जो वसी होगा वो तमाम औसिया से अफजल होगा।
सुभान अल्लाह, क्या कहने। अब आखिरी सवाल, तारीख का जो सबसे बड़ा सानेहा और अहले बैत के घराने की जो सबसे बड़ी मुसीबत, यानी जनाब शहादत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उससे भी बड़ी मुसीबत वो दिल खराश चीख जो मदीने में गूंजी थी जब अमीर कायनात बीबी को गुस्ल दे रहे थे। इसके रावी जनाब सलमान फारसी हैं। जी। मैं चाहता हूँ इस पर कुछ आप रोशनी डालें। जनाब सलमान फारसी इसके रावी हैं और जिस हुजरे में गुस्ल दे रहे थे अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम, उसके दरवाजे पर ये बाहर खड़े ताकि कोई आने ना पाए, और अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम बीबी को गुस्ल दे रहे थे। देखिए, ये चीज़ गौर करने की है, ये चीज़ गौर करने की। पैगंबर इस्लाम की रहलत के बाद अगर सबसे बड़ा अहले बैत पर पहाड़, मौलाए कायनात के दिल पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है, अल्लाहु अकबर, ये जनाब शहजादी कायनात सलामुल्लाह अलैहा की वो शहादत। और मौत नहीं, मौत तो सबको आनी है, मगर जिस मजलूमियत से मेरी शहजादी की मतलब रूह निकली है उसकी तरफ मुतवज्जे किया है। जनाब शहजादी ने फरमाया था, अली मुझे गुस्ल रात में देना। अल्लाह, तो जब हुजरे में देना है तो पर्दे की कोई बात नहीं है। बहुत सी इसकी वजहें उलमा बयान करते हैं। मैं अपनी कम मायगी और कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए ये बात जो मैं समझ पाया हूँ कह रहा हूँ कि अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब गुस्ल दे रहे थे, हुजरे में गुस्ल दे रहे हैं, एक बैक मौलाए कायनात चीख पड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात एक बैक चीख पड़े और गुस्ल देने के बाद सलमान कहते हैं, फातिह खैबर, बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं, आपके गले में रस्सी का फंदा डाला गया, आपका बच्चा माँ की शिकम में शहीद हो गया, आपकी यानी हुकूमत ले ली गई, आपको जो है लोगों ने सताया, मगर आप कभी इस तरह चीखे नहीं मौला। आखिर वो कौन सी मुसीबत आप पर पड़ी कि मौला आप चीख के रोए। फातिह खैबर चीख के रोया है। तो उस वक्त अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, और जो मेरी समझ में आया बीबी ने क्यों कहा था कि अली मुझे रात के में गुस्ल देना, रात के अंधेरे में गुस्ल देना, इमाम ने जो जवाब दिया सलमान फारसी को, सलमान जब मैं गुस्ल दे रहा था मुझे नहीं मालूम था बीबी की पसलियां टूटी हुई। मुझे नहीं मालूम था सलमान बीबी की पसलियां टूटी हुई है। जब उस अंधेरे में मेरे हाथ बीबी की पसलियों पे पड़े, उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि बिन्ते रसूल की पसलियां टूटी हुई हैं, इसलिए मैं चीख के रोया। इसीलिए मैं कहता हूँ शायद इसी वजह से जनाब शहजादी ने फरमाया हो, अली मुझे रात के अंधेरे में गुस्ल देना, इसलिए कि अली अगर तुमने महसूस किया तो इस तरह चीख के रोए। अगर अली देख लेते तो शायद इस गम को बर्दाश्त न कर पाते और अली ये मुर्तजा का दम निकल जाता। इस रवायत के जिम्मेदार भी जनाब सलमान फारसी हैं। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़ व नासिर, इस दुआ के साथ कि इस तरह के असहाबे पैगंबर और असहाबे अमीरुल मोमिनीन और बाकी अइम्मा के असहाब के सिलसिले में हम बात कर सकें। आप भी दुआ करिए और हम भी अल्लाह की बारगाह में अहले बैत से तवस्सुल करके दुआ मांगते हैं कि मौला इतनी तौफीक, इतनी सेहत हमें अता करना कि हम ये खिदमत कर सकें। खुदा हाफ़िज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।